नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनिशा। आज मैं बात करने वाला हूं मां सिद्धात्री छुहरिया माता मंदिर की, जहां पे विगत लंबे समय से जो गरीब निर्धन कन्याएं हैं उनका विवाह आयोजित किया जाता है। और चिन्हट का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर जो छुहरिया माता मंदिर के नाम से लखनऊ ही नहीं कह सकते हैं, लखनऊ के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित है। छुहरिया माता मंदिर जो महंत लल्ला बाबा हैं, 2000 से वो लगातार एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया की शादी करवाते हैं और उसके बाद से लगातार उनको प्रेरणा मिलती है। जो गरीब और निर्धन कन्या हैं उनका विवाह कराते कराते आज उनको 26 वर्ष पूरे हो गए, जो कि 28 मार्च को शाम के 6 बजे से उनका प्रोग्राम जो शुरू होने वाला है। वहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार के अन्य मंत्री हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन सब की मौजूदगी रहने वाली है। और वहीं पे निर्धन कन्याओं की 105 लड़कियों की शादी करवाने वाले महंत लल्ला बाबा हैं, जो कि मां सिद्धात्री छुहरिया माता मंदिर के अंदर के प्रांगण में यहाँ आयोजित किया जाएगा, जो कि विगत लंबे वर्षों से लगातार समाज के हितों के लिए अच्छे कार्य करने के लिए पूरे चिन्हट क्षेत्र के आसपास में बहुत ही प्रसिद्ध हैं लल्ला बाबा। बोल छुहरिया मैया की जय। भक्तों, हम 23/6/84 तक रोडवेज में ड्राइवर थे और 23/7/84 से मैया ने अपने चरणों में शरण दिया और 87 में मैया की कृपा से जीप काट के मैया के चरणों में चढ़ाया था। जब से मेला शुरू हो गया, 87 से मेला लगने लगा। सन 2000 से हमने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए। आखिर जैसे हमारे घर बेटी पैदा, लोगों की बेटियां पैदा होती तो बड़ी चिंता थी कि हम कैसे विवाह करेंगे, विवाह की बड़ी चिंता थी। इसलिए मैया की प्रेरणा से, छुहरिया माता की प्रेरणा से हमने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए। तो हमने एक गरीब ब्राह्मण की बेटी का सन 2000 में शुरुआत किया। उसके बाद फिर 5 हुई, 5 से 20 हुई, 20 से 25, 30 ऐसे होती गई। और इसी क्रम में माता जी की जब कोरोना काल आया तो कोतवाल क्षिति त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा बाबा हम तुम्हारे साथ हैं, दिन में थोड़ी थोड़ी करके शादी करा के निपटाओ और बाकी जो है मतलब कोरोना काल का पालन करते हुए, उसमें भी हमारा नागा नहीं हुआ। आज ये प्रभु की दया से आज 105 निर्धन बेटियों का विवाह हो रहा है। बारात चलती है हनुमान मंदिर कोतवाली के बगल। 7 बजे सभी दूल्हे एक साथ बाजा बैंड के साथ निकलते हैं और यहाँ आ जाते। 8 से 9 के बीच में मैया की कृपा से उन बेटियों का जयमाल हो जाता है मंच पे। और प्रभु की दया से फिर बगल में यज्ञशाला में 27 कुंड है और जिसपे हर कुंड पे एक ब्राह्मण सभी को बैठाल के विधिवत रीति रिवाज जो हमारे वैदिक है उनके हिसाब से सभी बेटियों का उनके माँ बाप कन्यादान करते हैं। और कन्यादान की परंपरा जिनके माँ बाप नहीं है उन बेटियों का कन्यादान हम करते हैं। और ये भी सुविधा है कि जिनकी बेटियां नहीं हैं, अगर वो कन्यादान करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि लिस्ट उठाओ, जिस बेटी को पसंद है आप उसका कन्यादान करें। इस बार 105 निर्धन बेटियों का विवाह हो रहा है। देखिए, भीड़ तो आप बताने वाली चीज़ नहीं, भीड़ तो आप देखते हैं कैसे भीड़ होती है। माता जी की दया से जब ये खप्पर केवल चढ़ी थी 87 में, तो ये माता जी की जैसे माँ की कृपा हुई कि यहाँ पर कौन सी पूजा, तो ये माँ की प्रेरणा से जो खप्पर की पूजा होती है दुनिया में किसी मंदिर पे खप्पर की पूजा नहीं होती है। लोग जब मनौती मानते कि हे माँ हमारा ये पूरा हो जाए तो हम 5 खप्पर चढ़ाएंगे, हमारा ये पूरा हो जाए तो हम 1 खप्पर चढ़ाएंगे, तो मिट्टी का खप्पर की व्यवस्था मंदिर करता है और उसके बाद जो भी खर्चा आता है वो यहाँ खप्पर चढ़ाते हैं। खप्पर की पूजा दुनिया में किसी मंदिर पर नहीं, केवल छुहरिया माता मंदिर में खप्पर की पूजा होती है। खास तो यही है प्रभु की दया से हमारे प्रभात श्रीवास्तव जी हैं, हमारे प्रदीप सिंह हैं, रिंकू सिंह हैं, सिराज भाई हैं, हमारे मुकेश भैया हैं, हमारे सैलू चाचा जब से संरक्षक हैं और इनके सबके की कृपा से दानी साथ दे रहे हैं, दान देते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास भंडारा होता है। भाई देखिए, साइकिल इसलिए देता हूँ कि गरीब है चला के मजदूरी कर जाएगा। सिलाई मशीन इसलिए देता हूँ कि बेटी सीख के 100-200-400 घर में पैदा कर लेगी। उसके बाद बर्तन है, कुकर है, साड़ी है, बक्सा है, मतलब इसी तरह की पंखा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जितना आ जाता है। जैसे अटैची है, 2 अटैची आ गई हैं, छत वाला पंखा और स्टैंड वाला पंखा, बक्सा है, मतलब ये सब बहुत 25 आइटम है। मैं उनसे दिल से मैया से रोका के कहता हूँ, माँ इन भक्तों का भंडारा हमेशा भरती रहना, वरना अगले साल का ये विवाह कार्यक्रम होने में बाधा आएगी।
दान कौन देगा? जिसको आप भंडारा भरोगे दान तो वही देगा। और तमाम ऐसे दानी हैं, तमाम ऐसे दौलत वाले जो दौलत के कुबेर पे बैठे हैं, देने का नाम नहीं लेते। ये माँ की दया थी कि मैं एक मन में आया कि प्रेम में मेरी कोई मनौती नहीं थी कि ऐसा कर दो। 4 अंगुल पकड़ने के बाद काटी थी, एक बार आधी कटी, फिर लप से अंदर चली गई, फिर दोबारा पकड़ के काटे। माँ की दया से कोई नहीं कहता था कि मठिया से मैं जिंदा निकलूंगा। ये माँ की वो कृपा है कि आपके सामने मैं जिंदा बैठा हूँ। कोई हमारी मनौती थी, अब कोई प्रेम में हुआ था। तात्विक पर ये है कि जब हमारे घर में हम गरीबी रहे, हमारे घर में जब बिटिया पैसा पता चला कि लो, हमको भी बड़ी टेंशन थी कि आखिर हम कैसे बेटी का विवाह करेंगे। लेकिन माँ की दया हुई, उसी को सोचते हुए हमने कहा नहीं, कुछ समाज में ऐसा काम करेंगे कि हम उन बेटियों का विवाह करें जिनके माँ बाप गरीब हैं। और मेरा संदेश है कि आप बेटियों का भूल हत्या मत करो। आपको नहीं चाहिए, हमको दे जाओ, मैं उन बेटियों का पालन पोषण करूँगा, मैं अपनी बेटी की तरह उनको बड़ा करूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, विवाह करूँगा। हम या तो लिस्ट लगावे, अभी जैसे पिछले बार 100 कन्याओं का हुआ, इस बार 105 कन्याओं का हुआ, फिर 90 का हुआ, फिर 80 का हुआ। मतलब इसी क्रम में सन 2000 बेटा ये 26वां वर्ष है। अब हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाँ हमने अभी तक किया है। मैं उन भक्तों से कहता हूँ कि माँ, जो भक्त तुम्हारी तन मन धन की सेवा कर रहे हैं, आप इनका बिल्कुल भंडारा भरती रहो। और जो तुम्हारे, मैं उन भक्तों से कहता हूँ कि तुम मैया के भंडारे में पूरी बेल ले, तो माता जी नहीं आएगी। मैया का भंडारा तो तुम्हें कार सेवा करनी है। तुम माता जी के भंडारे में कार सेवा करोगी और तुम्हारे घर जो कार्यक्रम पड़ेगा तो मैया तुम्हारा बिल्कुल पर्याप्त के भंडारे में तो दोनों दिन मिला के 1 लाख के ऊपर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। पिछली बार कैलाश मिश्रा जी थे, जयवीर सिंह थे, डॉक्टर रघुराज सिंह थे, और हमारे जो है मतलब विधायक जी भी थे। और इस बार हो सकता है कि नीरज सिंह आ जाएं। बाकी माता जी की दया, हमने सबको बुलाया है, आमंत्रित किया है, जो आ जाएगा उसका स्वागत है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह, लखनऊ।